हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आज हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अगर आप भी कोडिंग जर्नी को अपनी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐप, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली समझ जाओगे बिना किसी टेक्निकल टेंशन के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसे। सपोज कोई दो पर्सन है, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ए को बी के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, आपस में बातचीत करनी है। इन दोनों को एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो इन्हें किसी ना किसी किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू ये क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सकें। उसी मीडियम को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। अब यहीं पर हम अगर बात करें कि कोई पर्सन कंप्यूटर से कैसे बातचीत करे, उसे इंस्ट्रक्शंस दें। कोई पर्सन है, यहाँ पर पर्सन है पी और यहाँ पर एक क्या है, एक कंप्यूटर है। ये पर्सन को कंप्यूटर को क्या देना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है और आपस में इन्हें बातचीत करनी है, आपस में कम्युनिकेट करनी है। बट अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन को क्या आती है, पर्सन को या तो हिंदी लैंग्वेज आती है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आती है। पर कंप्यूटर तो हिंदी और इंग्लिश को समझता नहीं है। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर जो समझता है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 को, यानी कि बाइनरी नंबर्स को, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि ये पर्सन इस कंप्यूटर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करे। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि पर्सन के और कंप्यूटर के बीच का मीडियम जिसके थ्रू ये क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, उसको हम, उस मीडियम को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए एक सिंपल डेफिनेशन के साथ समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। अगर मैं इन जनरली बिल्कुल सिंपल वर्ड में कहूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ह्यूमन, यानी कि पर्सन और कंप्यूटर के बीच का ब्रिज। अब इसकी एक हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। यहां पर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग, सबसे पहले व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इसकी डेफिनेशन बनती है जो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी गिव इंस्ट्रक्शंस to the computer and communicate with them। यानी कि इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बैठती है वो क्या बनती है, डेफिनेशन ये है कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद देम। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और इजी वे में समझते हैं। देखिए, कोई पर्सन है, ये पर्सन ए है, ये किसी रेस्टोरेंट में गया। ये क्या गया, किसी रेस्टोरेंट में गया और यहाँ पर इसने वेटर को कहा कि वेटर मेरे लिए एक डोसा लेकर आ जाओ। अब इसने जिस लैंग्वेज का यूज़ किया वो लैंग्वेज है हिंदी। इन्होंने वेटर को बोला कि मेरे लिए डोसा लेकर आ जाओ हिंदी लैंग्वेज में। तो वेटर को हिंदी लैंग्वेज आती है तो वेटर को समझ में आ गया, उसने क्या किया, फटाफट डोसा ला के इनको सर्व कर दिया। बट अगर मैं सेम पर्सन की बात करूँ, इसी पर्सन ने क्या किया, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कंप्यूटर मेरा एक ऐप बना दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर यहां पर एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर 0 या 1 की फॉर्मेट में समझेगा। तो यहां पर इसको अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है तो इस पर्सन को कंप्यूटर के साथ क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, ना कि हिंदी लैंग्वेज में।
आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज होती है और क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कोई भी लैंग्वेज कैसे काम करती है। देखिए कोई भी लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपकी 3 स्टेप प्रोसेस में काम करती है। फर्स्ट प्रोसेस में आता है कोड, यानी कि उस प्रोग्राम का कोड। सेकंड होता है हमारे पास आता है कंपाइलर। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है जो कि क्या करता है, उस कोड को कन्वर्ट करता है एंड देन क्या होता है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। देन वो कोड एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोसेस नंबर 1 में हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। एंड प्रोसेस नंबर 2 में कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को कन्वर्ट करता है एंड देन वो सिस्टम क्या करता है, देन कंप्यूटर उस कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में कोडिंग आ गई, सेकंड में कन्वर्जन आ गया कंपाइलर के थ्रू एंड थर्ड प्रोसेस आ गया उसका एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हमने सोर्स कोड में लिखा है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कि हेलो वर्ड प्रिंट कर दो या हेलो प्रिंट कर दो या हेलो स्क्रीन पर दिखाओ, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा 0101 या किसी भी बाइनरी कोड में या मशीन लैंग्वेज कोड में एंड देन वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो गया, हमें क्या दिखेगा, हमें कंप्यूटर उसको समझता है और उसका हमें आउटपुट कंप्यूटर हमें शो करता है। यहाँ पर क्या शो हो जाएगा, हमें हेलो एज अ आउटपुट शो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम करने का। अब एक लैंग्वेज के थ्रू हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सी लैंग्वेज में अगर हम देखें कि कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, तो हमने सपोज सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग में लिखा प्रिंट एफ और साथ में यहाँ पे लिखा हमने हेलो वर्ड। क्या लिखा, प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ड। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है। सी लैंग्वेज के अंदर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ड। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर यूज होता है, जीसीसी कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करेगा, ये कंपाइलर इस कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज कोड में एंड हमें स्क्रीन पर आउटपुट क्या करेगा, फिर एग्जीक्यूट होके सिस्टम में आउटपुट क्या दिखाई देगा, हमें आउटपुट शो होगा हेलो वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो 2 टाइप की होती है। नंबर 1 पे आता है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 पे आता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो आता है वो आता है मशीन लैंग्वेज, यानी कि 01, और आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को जो समझना है वो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमन के लिए। एंड मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों ही लैंग्वेज क्या करती है, लो लेवल लैंग्वेज को बेसिकली आप ऐसी लैंग्वेज भी समझ सकते हैं जो लैंग्वेजेस क्या करते हैं, बेसिकली कंप्यूटर समझता है, इसको मशीन समझती है जिस लैंग्वेज को, उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। एंड नंबर 2 पे आता है हाई लेवल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को समझते हैं ह्यूमन, जिस लैंग्वेज को कौन समझता है, ह्यूमन समझते हैं, ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके 2 मेन फीचर हैं। सबसे पहला क्या है, इजी टू लर्न होती है एंड सेकंड होता है ह्यूमन फ्रेंडली होती है। सेकेंडली क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है। एग्जाम्पल के लिए हाई लेवल लैंग्वेज की अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूं, तो एग्जाम्पल में आ जाता है जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, PHP, ये सभी क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम को बना सकते हैं। आजकल बिगिनर्स के लिए सबसे जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो पाइथन बहुत बिगिनर्स में पॉपुलर हो रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा AI की वजह से पाइथन जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो ये था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होता है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमने समझ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैसे हम यूज़ करते हैं। अब उसका मेन पर्पज है कि यूज़ कहाँ का होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी किसी ऐप को डेवलपमेंट करने के लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज आप चाहते हैं कि आपको कोई गेम बनाना है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई AI के थ्रू या कोई मशीन लर्निंग के थ्रू कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप
जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका एलेक्सा हो गया, जिस टाइप की, या अगर आप थोड़ा सा मार्वल के फ़ैन हैं तो आपने जारविस का नाम सुना होगा। इस टाइप की एप्लीकेशन भी आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आज जो भी डिजिटल है उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर है, तो हर एक डिजिटल चीज़ आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड हो रखी है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा सीखना, अगर आप सीखना चाहते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, देखिए अगर आप फास्टली सीखना चाहते हैं, अगर आप बिगनर हो तो आप पाइथन के साथ भी जा सकते हो, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। एंड जावास्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हैं, फॉर द वेब डेवलपमेंट के लिए आप जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, और आप PHP भी सीख सकते हैं लारावेल के थ्रू। PHP के साथ आपका फ्रेमवर्क कंपलसरी हो जाता है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं और आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सी लैंग्वेज के साथ जरूर जाएं, बिकॉज सी जो लैंग्वेज है वो हर एक लैंग्वेज की मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है सी को। सी लैंग्वेज के थ्रू ही सारे कॉन्सेप्ट जो इन्हांस होकर अलग अलग लैंग्वेजेस बनी है, C++, जावास्क्रिप्ट, PHP, लारावेल, जो भी लैंग्वेजेस या जो भी फ्रेमवर्क्स आगे बने हुए हैं, वो बेसिकली जो लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट है वो सी जो लैंग्वेज है उसी से निकल कर आए हुए हैं। तो आप सी लैंग्वेज को पहले प्रेफर जरूर करें, क्योंकि सी लैंग्वेज से आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल डीप एंड क्लियर हो जाते हैं। एंड उसके बाद आप C++, जावा के साथ चाहे तो आप जा सकते हैं, एंड देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप देन फिर पाइथन या फिर किसी अदर लैंग्वेज पे मूव करें, क्योंकि ये लैंग्वेजेस क्या है, इन लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट क्या है बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिए गए हैं। बिकॉज ये लैंग्वेज क्या है, ये फास्ट मूविंग लैंग्वेज है। अगर आपको काम बहुत तेजी से करना है तो सी में आपको जहाँ कोडिंग करने में 1 घंटा लगेगा, वहीं आप पाइथन के थ्रू कोडिंग 10 मिनट या 15 मिनट में कोडिंग खत्म कर सकते हैं। इतनी इजी टू यूज लैंग्वेज है पाइथन। बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप सी के साथ कॉन्सेप्ट को सीख जाइए, देन आप पाइथन पे मूव कर सकते हैं। आज हमने सीखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखे हमने, सिंपल कोड एग्जांपल्स देखे हमने, लैंग्वेज के टाइप्स को समझा। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग फ्यूचर का नहीं प्रेजेंट का स्किल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, और ऐसे ही इजी टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।